कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में इसलिए भेजा था अमन और भाईचारे की का पैगाम। बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। कल्लली ये जो विलेज है, यहाँ हिंदू मुसलमान आपस में प्यार मोहब्बत से बहुत ज़माने से हैं और यहाँ पर 3 मस्जिदें भी हैं। नौजवानों की अक्सरियत है और हमारे मुजाहिद बाबा जी हमारे साथ में तशरीफ़ फरमा है। इन नौजवानों की रहबरी कर रहे हैं। हज़रत जी का एक खानख्वाह भी है, वहाँ पर भी मैं तशरीफ़ लेके गया था और नौजवानों को देखने के बाद बहुत खुशी हुई। आज इन्होंने मुझे इसलिए इनवाइट किया है, यूनिटी वेलफेयर ट्रस्ट जो नौजवानों में एक एसोसिएशन बनाकर रजिस्टर करा के काम शुरू किए हैं, मैंने अभी उसका इफ्तिताह किया हूँ और उनको एडवाइस भी दिया हूँ कि जितने भी फैसिलिटीज़ प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ KMDC के हो, माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ से हो, वक्फ बोर्ड की तरफ से हो, उर्दू एकेडमी की तरफ से हो, जो भी हो हम आपको मालूम कराएंगे। आपके फ़ोन पर जो है हमारा लिंक भेजेंगे। आप ये आपस में बैठकर जो पूरे गांव के लोगों को हमारे स्कीमों के बारे में सुनाओ और अप्लाई करने के लिए कहो। और जब भी आपको मौका मिलता है बेंगलुरु को हमारे ऑफिस का आओ, जहाँ भी मैं ठीक समझता हूँ रेकमेंड करता हूँ। कब्रिस्तान का मसला हो, मस्जिद का मसला हो, स्कूल का मसला हो और शादी माहौल के लिए एक बार पैसे नहीं आए, दूसरे रूप में अगर आए तो वो भी जो है हम हेल्प करेंगे। तो ये काम करने के लिए मैं उनको एडवाइस किया हूँ नौजवानों को। तो हर हफ्ता एक मीटिंग बुलाना है, सुनना है। यूनिटी वेलफेयर ट्रस्ट बोल के नाम दिए हैं। सबसे पहले तुम्हारे मेंबर्स में यूनिटी होना चाहिए, उसके बाद में गाँव में यूनिटी होना चाहिए और मस्जिद में तुम्हारे जो भी छोटे मोटे काम हैं मस्जिद को मरकज़ बना के काम करो और ये काउंसलिंग सेंटर बनाओ। गांव में पढ़े लिखे एक 10 लोगों को चुन लो, ये जो भी छोटे मोटे कंप्लेंट आते हैं वो रजिस्टर करो। उसके बाद में इतवार के दिन दोनों पार्टीज़ को बुलाओ, दोनों की जो है पूरे सब्र इस्तखलाल के साथ सुनो, उसके बाद में नसीहत करो, जिससे हमारे पौने प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। उससे बड़ा मसला है तो उनको पुलिस स्टेशन जाने दो या कोर्ट जाने दो, छोटा मोटा काम हम करना है। और यहाँ के जो हिंदू भाई हैं उनको भी साथ में लेके छोटे मोटे फंक्शन में भी उनको स्टेज पर बिठाया करो, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ यूनिटी है, आपस में अमन है। ये काम करने के लिए मैंने एडवाइस दिया हूँ। नौजवानों के चेहरे देखा मैंने और ये भी गाँव लोगों को कहा है कि सारा काम जो है इनके सुपुर्द करो। बुज़ुर्गों का काम जो है रहबरी करना, एडवाइस करना। नौजवान जो हैं वही कुछ कर सकते हैं। घर में जब नौजवान है तो पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है। गांव में नौजवान है तो गांव की भलाई और वहाँ का जो भी काम है वो नौजवान संभाल सकते हैं। 40 साल की उम्र होने के बाद में जो है इनमें जो जोश खरोश है वो कम होता रहता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती रहती है, वो बीमारियों के शिकार होते हैं। इसलिए नौजवानों को आगे छोड़ो, तुम बैठकर एडवाइस करते रहो, गांव में सारा काम होगा, मिलाप रहेगा और जो है तरक्की भी होगी। और इनको कहा हूँ कि जो जब तुम ट्रस्ट पहली बार रजिस्टर करवाए हैं, एमएलए के पास जाएंगे, एमपी के पास जाएंगे, तहसीलदार के पास जाएंगे, पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे, पहले अपना कार्ड पेश करो और कहो कि मैं फलां ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। जब तक तुम्हारे पोजीशन को तुम असर्ट नहीं करते, तुम्हारी परवाह कोई नहीं करता। ये एक प्रिंसिपल है। अगर तुम जो जाके खामोशात बन लेके खड़े, कहाँ से आए भाई, मैं फलाने गांव से, बैठा 2 मिनट, आधा घंटा वेट करो, ऐसा कर सकते हैं। और जो भी माइनॉरिटी से लिए स्पेशली जो प्रोग्राम्स पॉलिसीज बनाए हैं, फैसिलिटीज देने सरकार की तरफ मिलने वाले हैं, उसको तुम छीनना है। जैसे यहाँ पर यूनिटी मौजूद थी हिंदू और मुसलमानों में, ये जो है नौजवान बच्चे जो है इस गांव में इससे पहले ट्रस्ट के नाम से कोई कमेटी रजिस्टर्ड नहीं थी। अभी जो है नौजवान बच्चे जो है इस गांव में खिदमत करने की नीयत से एक ट्रस्ट कायम किया अभी। तो उसका इनिग्रेशन करने के वास्ते जो है अब्दुल अजीम साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, उनको दावत दी है। और दूसरा साथ ही जो है यहाँ पे गरीब बच्चों को मुफ्त जो है ये सुन्नत इब्राहिम का भी इंतज़ाम किया है अपने खुद के पैसों से। यह कमेटी बनने के बाद पहला इस गांव में इनकी खिदमत है और ये चाह रहे कि आगे भी जो है, अभी मुझसे वादा करके गए अब्दुल अजीम साहब जो है कब्रिस्तान के ग्रांट के लिए मैं इमीडिएट काम करता हूँ, ये लोग आने दीजिए। अब जो है कब्रिस्तान का होगा, फिर आगे जो है शादी महल है, स्कूल्स है, अब जो हॉस्पिटल्स है। अभी शादी महल का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, अगर वो हो गया तो मैं कोशिश करता हूँ, ये मुझे वादा किए हैं। अब जो नौजवान बच्चे जो है इनको आगे बढ़ा करके इस गांव के तरक्की के लिए हम लोगों को साथ देना है, वो काम हम करेंगे। और क्या अब्दुल अजीम साहब से आपका मुतालबा रहा है? अब्दुल अजीम साहब से यही जो KMDC का जो लोन है वो कहाँ तक इस कौम के लिए वो साथ दे सकते हैं, करा सकते हैं। और दूसरा जो है यही जो मामला जो थे कब्रिस्तान के हो गए, स्कूल के हो गए, हॉस्पिटल्स के हो गए, ये सारी बातें वक्फ बोर्ड का जो है उनके सामने, तो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर भी जो है वो एक्शन लेना है। यूनिटी वेलफेयर ट्रस्ट बनाने का मकसद ये है कि अब तक हमारे गांव में इत्तेहाद की बहुत कमी थी। हम लोग नौजवान सब मिलके हमारे गांव के अंदर इत्तेहाद बना के और हम लोग नौजवान सब मिल कर के गाँव का डेवलपमेंट का और एजुकेशन के बारे में थोड़ा ध्यान दे करके गांव की तरक्की के लिए हम लोग एक हो के, इसीलिए इसका नाम यूनिटी वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया। और हम अपने मुजाहिद अली बाबा की रहबरी में इस काम को अंजाम देना चाह रहे हैं। बस इतना मकसद है, गांव का एकता हो। हमारे गांव में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सब मिल कर के यूनिटी से रहना और गांव का डेवलपमेंट करना। एम्बुलेंस है गांव के लिए, एम्बुलेंस की फैसिलिटी करेंगे, यानी 24/7 एम्बुलेंस रहेगी गांव में। और एजुकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ हेल्पिंग बच्चों के लिए करेंगे। अभी गांव में तो बहुत यूथ्स है, यूथ के लिए, हमारे गांव के यूथ के लिए जॉब्स जाना होना चाहिए और बैके लोग हैं उनको लोन्स होना है। भी बहुत सारे काम करने हैं गाँव के लिए। अभी नेक्स्ट एम्बुलेंस का एक मकसद है और हॉस्पिटल का है, ये सब इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। सब गांव वाले मिलके यूनिटी के सर का बने, ऐसा यूनिटी कायम रखेंगे। और कल्हड़ी की जो तारीख में हम लोग हिंदू मुसलमान साथ में ही हैं, ऐसा कुछ इधर भेदभाव नहीं है, इधर कुछ ये नहीं है, पूरा यहाँ साथ में चल रहे हैं। अब यूनिटी में भी अभी साथ में लेके ही चलेंगे। ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿಟಿ ಮೂಲಕ ಹೋದಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಿರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟಿಯಿಂದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರು ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.